गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट में रिट के अंदर जाना पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट रूटीन तो अपील के अंदर जाता है, लेकिन रिट के अंदर बहुत कम जाता है। इस केस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये केस 441 ITR पेज नंबर 89 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 25 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी के यहाँ एक सर्च हुई। एसएससी जो है वो कर्नाटका का एक रिनाउंड पॉलिटिशियन था। जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई तो एसएससी जो है वो गोवा में था। उसके यहाँ घर पे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। वहाँ पे पता चला कि जो एसएससी है वो गोवा में है। गोवा से एसएससी को लाया गया और सारी सर्च करने के बाद एसएससी के यहाँ से इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला, एक डायरी मिली, और जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर ली। जो एसएससी था वो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन था। एसएससी ने पुलिस के अंदर एक एफआईआर दर्ज की कि साहब, मेरे यहाँ जो सर्च हुई है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं हुई है और मेरे यहाँ से जो मटेरियल लेके गए हैं वो भी कानूनी तौर पर नहीं लेके गए हैं। और एक एफआईआर जो है वो अननोन ऑफिशियल्स के नाम में दर्ज कर ली गई। उसके बाद जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी सेक्शन 91 के अंदर कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सीज करके लाए हैं, जो डायरी आप लेके आए हैं, वो हमको प्रोवाइड की जाए और जो जो ऑफिसर्स उस टीम में थे उनका नाम बताया जाए। डिपार्टमेंट ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। दोबारा पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी तो इस लेटर के अंगेज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिट में गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये दलील थी कि सेक्शन 132, सेक्शन 138 और सेक्शन 293 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ये डायरी पुलिस को देने के लिए बाध्य नहीं है। सेक्शन 138 ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो कोई और डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं ले सकता और जो इनकम टैक्स ऑफिसर उस मैटर पे डिसाइड करेगा कि ये डॉक्यूमेंट देने हैं या नहीं देने, तो वो डिसीजन फाइनल होगा और उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। एक और सेक्शन है 293 जो कि ये कहता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी काम करेंगे यदि वो गुड फेथ में है तो उनके अगेंस्ट जो है कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंदर सारे केसेस किए जाएंगे और आप इनकम टैक्स के अंदर सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इन प्रोविजंस का हवाला देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना था कि एसएससी ने पुलिस के साथ मिलकर के जो डायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया है उसको प्राप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि एसएससी जो है वो एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो पुलिस जो बार बार मांग रही थी वो खाली डायरी मांग रही थी। तो इस बात से भी कोर्ट को ये बात भी जो है कोर्ट के संज्ञान में लाई गई और कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 132, सेक्शन 138 और रीडिंग करने पर ये पता चलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डायरी पुलिस को देने के लिए बाध्य नहीं है और पुलिस जो है ने जो ये एफआईआर दर्ज की है इस केस में उसको भी क्वैश किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स,
ऐसे केस जनरली कम देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे एसएससी की और डिपार्टमेंट की डायरेक्ट फाइट नहीं थी, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइट थी, लेकिन एसएससी कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो अपनी डायरी को लेना चाहता था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कहना था, जिसके अंदर एसएससी सक्सेसफुल नहीं हुआ और कोर्ट ने इस रिट का फैसला जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हक में किया कि सेक्शन 263 के अंदर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती यदि वो जो भी काम करते हैं यदि वो गुड फेथ में उन्होंने किया है। फ्रेंड्स, this case is very important in understanding that point, that we cannot file a civil suit in the income tax proceedings. We have to go according to the procedure which is given into the Income Tax Act by filing the income tax appeals and then going into the ITAT and then going to the High Court and further also. Friends, this case is very important in understanding the point that whatever the documents have been seized by the income tax department in a search, that cannot be obtained through any route. In this case, because the client was very high profile, so he was able to register even the FIR also, because registering the FIR is also a very difficult task, but in this case the FIR was registered. Even then the assessee was not able to obtain the diary through the police. So the writ petition was decided in favor of the income tax department, and the decision was given that the income tax department is not obliged to give the diary which has been seized during a valid search and seizure proceedings against the assessee. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Director General of Income Tax Investigation and Others versus Deputy Commissioner of Police and Others. This case has been reported in 441 ITR at page number 89. Matter has been decided by the Karnataka High Court, and this case has been reported in 25th November 2021. Thank you, friends. Thank you.